मेरी मम्मा पापा बोलते हैं कि मैं उनके ऊपर बोझ हूँ। तो कै साल की उम्र में तुम्हें करंट लगा था? 8-9 साल की उम्र। 8 साल की। 8-9 साल। फिर ये दोनों हाथ बाजू काटना पड़ा? नहीं, डॉक्टर अंकल ने बोला अगर इसका बाजू नहीं निकालेंगे तो ये मर जाएगी। ओहो। इसलिए पापा ने बोला इसका बाजू निकाल दो, उन्होंने निकाल दिया। अच्छा, तो फिर उन्होंने रखा नहीं, माता पिता ने? नहीं, मम्मी बोलती थी कि हमारे ऊपर बोझ है, पढ़ाई लिखाई के लिए खर्चा करना पड़ेगा, हमारे पैसों की कमाई खाएगी। अच्छा। ये सब बोल बोल कर मुझको बहुत परेशान करते थे। उस दिन मैं यहाँ पे आई थी ना, मम्मा पापा ने मुझको मारा और बहुत झगड़ा भी किया और घर से धक्का मार के निकाल दिया। बोला यहाँ से जाओ, कहीं और जाके मर जाओ। सामा माँ ने मुझको बहुत प्यार किया और जो इन्होंने मेरे लिए किया वो मेरा अपना कोई नहीं कर सकता। यहाँ देख रहे हैं कुछ माताएं जो है वो सब्जी काट रही हैं, मुझे लगता है वो भोजन की तैयारी हो रही है। तो उनसे भी बातचीत करते हैं कि उनमें से कुछ माताओं से कि कैसे वो आई, किस तरह से आई। मैया राधे राधे। जी जी मैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा मैया। अच्छा, कृष्णा मैया कृष्ण के दरबार में आई हो। राधे राधे। कितना समय हुआ यहाँ आए? यहाँ आके 6 साल हो गया। 6 साल हो गया। हाँ। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हो? मैं ऐसे कलकत्ता के रहने वाली हूँ। अच्छा। लेकिन मैं कलकत्ता में रही नहीं, मैं गरीब थी। तो मैं मतलब जगह जगह काम करती थी। जैसे कलकत्ता में किसी को घर में काम करती थी तो उसने बोलता था मेरे मम्मी के पास जाओ, मेरे मम्मी गुजरात में है। तो मैं उनकी मम्मी के पास गया, लेकिन हम बोलती थी हमको थोड़ा ज़्यादा पैसे चाहिए क्योंकि हमारा 4 बच्चा है। अच्छा, बच्चे आप? हाँ, तो हम सबसे बात करके जाती थी जो हमको थोड़ा ज़्यादा पैसे चाहिए, हमारा 4 बच्चा है, उन लोग को लिखाई पढ़ाई का खर्चा हमको उठाना है। खाना पीना तो मेरा मम्मी देती है, लेकिन लिखाई पढ़ाई के लिए हमको थोड़ा पैसा चाहिए। तो जैसे कलकत्ता में हमको 50 रुपया मिलता था, तो जैसे गुजरात में गया, बम्बे में गया, कोई और जगह गया तो 70 रुपया 80 रुपया ऐसे देती। मजदूरी काम करती थी? हाँ, ऐसे देता था मजदूरी। मतलब किसी का बर्तन धोती थी, किसी का कपड़ा धोती थी, किसी का कुछ। बच्चे कहाँ पे थे? बच्चे मेरे मम्मी पापा के पास। 4 बच्चे थे? 4 बच्चा। मतलब हम ससुराल से जब ये निकाली हूँ, मेरे पति ऐसे दारू पीने वाले थे। मेरे पति ने कभी अच्छे से हमको रखा नहीं। एक बच्चा 3 महीना का पेट में लेके, एक बच्चे का हाथ पकड़ के, एक बच्चा गोद में लेके ऐसे मतलब मेरे मम्मी के पास आई थी। मेरे मम्मी के पास रही थी तो मेरा भाभी बहुत झगड़ा करती थी, गंदे गंदे गाली देती थी, बोलती थी झाड़ू से मारूंगी, तुम यहाँ क्यों है। मैं कलकत्ता में आके, मैं 1 महीना का बच्चा लेके कलकत्ता में आके घर किराए से 50 रुपया दे के 50 रुपये का घर लिया, वहाँ रहने लगा। वहाँ से हम जब 8 महीने का हो गया, मेरा मम्मी आया, मेरा मम्मी ने बोली जो बच्चे मेरे पास दे दे, तू किधर काम कर ले और किराया का रूम छोड़ दे, तू इतना पैसे कहाँ से लाएगी। और मैं जहाँ थी वहाँ एक साइड गोडाउन थी, वहाँ गोडाउन से मतलब वैगन आता था, गाड़ी आता था तो मैं ब्लेड मारती थी और जैसे ऐसे झोली पकड़ती तो इसमें जो भी गोनी से गिरता था, कभी चीनी गिरता था, कभी दाल गिरता था, कभी चावल गिरता था। लेकिन वहाँ पुलिस का गार्ड थी। पुलिस कोई रहम करता है, कोई रहम नहीं करता है। पुलिस ने बंदूक से हमको एक बार बहुत मारा, मेरे बच्चे गोद में था, बच्चे को पैर में भी लग गया था। तो हम वो वैगन से चोरी कर करके 8 महीना बच्चे को पाला। 8 महीने के बाद में मेरा मम्मी आके देखा, बहुत तकलीफ है। मेरा मम्मी बोला मैं बच्चा को ले के जा रही हूँ, तो काम कर और बच्चा का लिखाई पढ़ाई का खर्चा उठा, बाकी हम संभाल लेंगे। मैं मम्मी के पास छोड़ दिया, मैं किधर काम करने चली जाती थी। मेरा पति कभी आई नहीं दरवाजे में, ना कभी पूछा, न मैं कभी ससुराल में गया। बच्चे अब कहाँ हैं? बच्चे अभी सब बड़े हो गए, सबको साथ बोलते, चिंता नहीं करते? नहीं, उनको कोई फिक्र नहीं है, तुम मरो खाओ पियो रहो ना रहो, उनके कोई टेंशन नहीं है। कोई भी 4 का 4 3 तो बात करते ही नहीं है। बड़े वाले लड़का हमसे 10,000 रुपया मांगा था, मैं बोला मेरे पास मैं कहाँ से लाऊं बता, मेरे पास पैसा नहीं है। उस दिन से तो फ़ोन करना ही बंद कर दिया।
छोटे बड़े बात नहीं करते हैं, बड़े बेटी भी बात नहीं करती है। बेटी कभी हम गया था तो हमको बोला हमको शांति से जीने नहीं दोगे, तो मैं बोला तू शांति से रह जा, मैं जाती हूँ। तो उस टाइम से मैं मतलब ना बेटा का दरवाजे में ना बेटी का दरवाजे में, मैं यहाँ आया श्यामा दासी का आश्रम में। इनने हमको बहुत प्यार दिया। मैं 4 साल से हूँ, निकला हमको बहुत प्यार मिलता है। हम इनके साथ में माधुगिरी आधुगिरी सब कुछ करती हूँ, कैसे भी यहाँ अच्छा शांति से रही, शांति रहती है। देखिए, माँ को के दर्द को माँ ने जाना, लेकिन उनके बेटों ने नहीं जाना, उनकी बेटियों ने नहीं जाना। और 4 बेटे जिन्हें माँ ने जो है बड़ी मुश्किल में बड़ा किया, गोद में लेकर भीख मांगना पड़ा, मजदूरी करना पड़ा, जो भी कुछ करना पड़ा, जतन करना पड़ा, माँ ने किया। लेकिन उन्हीं बेटों ने माँ को निकाल दिया, उन्हीं बेटों ने माँ को छोड़ दिया। और यहाँ श्यामा दीदी के यहाँ आश्रय मिला। तो अब एक बात माँ की उससे आई कि भले ही यहाँ कष्ट हो, लेकिन मन की जो संतुष्टि है वो बहुत बड़ी है। और जब भी आप सारी सुख सुविधाएं आपके पास हों, लेकिन मन की संतुष्टि नहीं है, मन अगर आपका शांत नहीं है, तो आप बहुत अच्छे से नहीं रह सकते। यहाँ पर भले ही छोटी जगह में माताएं रह रही हैं, भले ही माताएं बहुत कम संसाधनों में रह रही हैं, लेकिन यहाँ पर मन की संतुष्टि है। कुछ और माताओं से बात करते हैं कि वो कैसे यहाँ तक पहुँची, किस तरह से यहाँ पर आई। जी माता जी, राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है मैम? আমি এইটাছে আসার জন্য আমার নাম বিশাখা মণ্ডল। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, আমি এইটাছে এইখানে আসার জন্য বহু চেষ্টা করছি, আসতে পারিনি। আমার দিদি পাইছে, আমার দিদির সাথে জানিয়ে মার এখানে শুনেছি মা খুব সবারই সহযোগিতা করে করে, তাই মার এখানে আশ্রয় এসেছি। মা খুব ভালোবাসে, সবাইকে ভালোবাসে। মাকে আমরা খুব শুদ্ধা করি, আমরা মাও আমাকে শুদ্ধা করে আমাকে। হ্যাঁ, আমার আর কিছু বলার নেই বাবা, আমি আর বলতে পারবো না বাবা। मैया की भावनाएं तो मैं समझ पा रहा हूँ कि उन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट है। मुझे लगता है कि परिवार से मिला है, कैसे मिला है, क्योंकि बंगाली बोलती हैं। श्यामा दीदी से पूछेंगे कि कैसे आई और परिवार के लोगों ने क्या मतलब इन्हें छोड़ दिया था परिवार के जी। ये माता जी जो है, एक ही इनको छोटा सा मतलब 2 महीना का बच्चा छोड़ के इनको पति ने दूसरा शादी कर लिया। मतलब दूसरा शादी करने के बाद वो बच्चा को बहुत कष्ट से पाल पोस कर बड़ा किया। बेटा एक बेटा, बहुत मेहनत किया। बहुत मेहनत के बाद बड़ा करने के बाद शादी किया, तो बहू ने और बेटा ने इनको घर से निकाल दिया। करीब लगा दे, और बच्चा ने मेरे को निकाल दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कि जिस बेटे के लिए इतना जतन किया, उसे बड़ा पढ़ाया लिखाया, कुछ काम धंधे के लिए लगाया, शादी की, बहू आई तो बहू और बेटे ने मिलकर माँ को निकाल दिया। यहाँ पर 80 से अधिक माताएं हैं। हर माताओं का यही दर्द है, हर माताओं की यही कहानी है। और मुझे लगता है कि अगर श्यामा दीदी इन्हें आश्रय नहीं देती तो इनकी क्या हालत होती, क्या स्थिति होती, ये हम और आप समझ सकते हैं। श्यामा दीदी ये बता रही हैं कि ये जो सेवा कर रही हैं, वो सेवा वो तपस्या और साधना और भक्ति और उसके कारण कर रही हैं। लेकिन बस ये है कि अंत समय में अगर कोई माँ जैसे आती है, बुजुर्ग है, क्योंकि यहाँ पर 70, 80, 90 साल तक की माताओं को मैं देख रहा हूँ, उतनी उम्र की हैं, तो उनको मन की संतुष्टि मिल जाए, वो ठीक प्रकार से रह लें, ठीक प्रकार से उनकी दवा की, इलाज की सारी व्यवस्थाएं हो सके, वो उनकी तपस्या का सबसे बड़ा प्रतिफल होगा, सबसे बड़ी उनकी पूजा और साधना होगी। एक बार फिर उन माताओं की कहानी, उन माताओं का दर्द आप सब स्मरण करिए कि जिनके किसी बेटे ने उन्हें निकाल दिया, बहू ने निकाल दिया, किसी परिवार के सदस्य ने उन्हें मार पीट कर यहाँ पर छोड़ दिया। कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। वो भारतवर्ष, वो देश जहाँ पर माताओं को हम पहला गुरु मानते हैं, माँ को सबसे प्रथम गुरु का दर्जा दिया गया है, उस देश में माताएं इतने कष्ट में रह रही, इतने तकलीफ में रह रही हैं, तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। एक बार पुनः आप सब मदद करिए जिससे ये आश्रम की व्यवस्था हो जाए और हमारी सारी माताएं अच्छे से रह सकें। कभी और माताओं की ज़रूरत ऐसी ना पड़े, लेकिन भूले भटके कभी आ जाए तो उनकी भी व्यवस्था हो जाए। एक बार बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत नमन। आज मन बहुत द्रवित हो रहा है,
बहुत भावुक हो रहा है। और अंतर मन जब रोता है, अंतर मन जब विलाप करता है तो दिल से वो बात उठती है। और वो दिल से बात यही है कि आप सब सहयोग करिए, आप सब मदद करिए। साफ कर थोड़ा सा। आश्रम में जहाँ पर बुजुर्ग माताएं हैं रह रही हैं, वहीं पर एक बिटिया भी है और वो बिटिया सबकी बहुत लाडली है। सब माताएं उसे बहुत प्यार करते हैं। उसे मैं दिखाऊंगा, बातचीत भी करूंगा, लेकिन उसके दोनों बाजू जो है हाथ नहीं है। और बचपन में बताते हैं कि करंट लगने से दोनों बाजू हाथ हो गए, हट गए, मतलब काटने पड़े। और कैसे वो आश्रम में यहाँ पर आई उससे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवकी है। देवकी, ओ देवकी मैया है ना, जिन्होंने ठाकुर जी कन्हैया को जन्म देने वाली देवकी मैया ही है। तो कैसे यहाँ पर आई तुम? मेरे मम्मा पापा बोलते हैं कि मैं उनके ऊपर बोझ हूँ। अच्छा, कहाँ पे रहती थी? मैं ग्रेटर नोएडा में रहती थी। नोएडा में रहती थी। अच्छा, तो कै साल की उम्र में तुम्हें करंट लगा था? 8-9 साल की उम्र। 8 साल की? 8-9 साल। फिर ये दोनों हाथ बाजू काटना पड़ा? नहीं, डॉक्टर अंकल ने बोला अगर इसका बाजू नहीं निकालेंगे तो ये मर जाएगी। ओहो। इसलिए पापा ने बोला इसका बाजू निकाल दो, उन्होंने निकाल दिया। अच्छा, तो फिर उन्होंने रखा नहीं, माता पिता ने? नहीं, मम्मी बोलती थी कि हमारे ऊपर बोझ है, पढ़ाई लिखाई के लिए खर्चा करना पड़ेगा, हमारे पैसों की कमाई खाएगी। अच्छा। ये सब बोल बोल कर मुझको बहुत परेशान करते थे। पिताजी क्या करते थे? मेरे पापा सब्जी बेचते हैं ठेली पे। सब्जी पे। और माँ कुछ करती है? नहीं, मम्मी घर पे काम करती है। अच्छा, तो बार बार ये बोझ कह के निकाल दिया, तो यहाँ कैसे पहुँची नोएडा से यहाँ? उस दिन मैं यहाँ पे आई थी ना, मम्मा पापा ने मुझको मारा और बहुत झगड़ा भी किया और घर से धक्का मार के निकाल दिया। बोला यहाँ से जाओ, कहीं और जाके मर जाओ। ओह, तो यहाँ फिर वृंदावन कैसे पहुँची? फिर मैं अपने गांव से आई, बस पकड़ा और इधर आ गई। तो तुम्हें वृंदावन के बारे में पता था? नहीं, मुझको एक अंकल आंटी लेकर आए, वो बहुत अच्छे थे। अच्छा, तो वो यहाँ ले आए क्या आश्रम? हाँ। अच्छा, यहाँ रह रही हो?
अच्छा, तो अब पढ़ना चाहती हो? हाँ, मुझे पढ़ाई करने का बहुत मन करता है, लेकिन मम्मा पापा ने नहीं पढ़ा है। 6 क्लास तक पढ़ा है, बोला हमारा पैसा बहुत खर्चा हो जाएगा। अच्छा। इसलिए नहीं पढ़ा पाई जी। तो अब जैसे यहाँ पे स्नान कराना, कपड़े पहनाना, ये सब क्या माताएं करती हैं? हाँ, स्नान तो मैं खुद से करती हूँ, कपड़े पहनाते हैं, चोटी बनाते हैं। अच्छा, सब माताएं प्यार करती हैं? हाँ, बहुत प्यार करती हैं। और श्यामा माँ ने मुझको बहुत प्यार किया, और जो इन्होंने मेरे लिए किया वो मेरा अपना कोई नहीं कर सकता। अच्छा, तो अब यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं, खाने के, पहनने के? नहीं, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। अच्छा, मन लगता है? हाँ, लेकिन घर की भी बहुत याद आती है। बहुत याद आती है। तो घर वाले तो कोई चिंता ही नहीं करते हैं? लेकिन मैं उन सबको बहुत प्यार करती हूँ। वो तुम्हें प्यार नहीं करते? बिटिया का आप भाव देखिए कि आज भी वो बेटी अपने पूरे परिवार को, अपने घर को आज भी याद कर रही है, लेकिन घर के लोग जो है, उसी माँ ने, उसी पिता ने इसे निकाल दिया, इसे भगा दिया कि जाओ तुम बोझ हो और तुम घर से निकल जाओ। बहुत दुख भरी कहानी है। कभी भी अगर आप यहाँ पर आएंगे श्यामा दीदी के इस आश्रम में, तो आपका मन बहुत द्रवित होगा। अभी मैं बहुत कम माताओं के पास पहुँच पाया हूँ। अगर इन माताओं के एक माताओं के पास पहुँचूँगा तो हृदय फट जाएगा, दिल फट जाएगा कि कितना कष्ट है, कितना दर्द है। आज भी ये बेटी अपने माँ बाप को याद कर रही है, लेकिन माँ बाप ने इससे रिश्ता तोड़ लिया कि जाओ तुम बोझ हो, चाहे मर जाओ, चाहे कुछ भी करो। अगर यहाँ पर आश्रय नहीं मिलता, यहाँ पर अगर उन्हें रहने को नहीं मिलता तो क्या हालत होती, क्या स्थिति होती, आप और हम बहुत मतलब अच्छी तरह समझ सकते हैं। लेकिन आज उस बेटी की आंसू को पोंछने के लिए श्यामा दीदी तैयार हैं, और श्यामा दीदी कहती हैं कि नहीं, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे अच्छे से पालूंगी, पढ़ाऊंगी और तुझे स्कूल भेजूंगी और तुझे अपने पैरों पर खड़ा करूंगी, क्योंकि दोनों हाथ नहीं हैं तो कम से कम पैर तो है। तमाम ऐसे दुनिया में उदाहरण हैं। पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, मैं पढ़ लिख के खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती, क्योंकि कल कोई दुनिया ये नहीं बोले कि किसी के ऊपर बोझ है जी, इसलिए मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। देवकी की देखिए, चाहे भले ही दोनों हाथ ना हो, लेकिन उसकी कल्पनाएं, उसकी भावनाएं देखिए कि वो कह रही है कि मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनूंगी, क्योंकि उसने हालात बचपन से देखा है, बचपन से मारपीट सही है, बचपन में घुट घुट कर जीवन जिया है, तो उसे पता है कि कल को उसका कौन होगा। तो वो पढ़ लिख कर काबिल बनना चाहती है और नौकरी करना चाहती है। तो ऐसे तमाम कष्ट हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पर ये जो 80 से अधिक माताएं हैं, वो सब देवकी को बहुत प्यार करते हैं। उसको चोटी करना, उसे कपड़े पहनाना, उसकी चिंता करना, तो इस कारण से वो अब यहाँ पर बहुत सुकून से, बहुत अच्छे से रह रही।